2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई और फिर जनता के मन पर राज करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। मोदी सरकार से जुड़े एक एक इंसान ने जनता के मन में अपना विश्वास कायम करने के लिए पूरी तत्परता दिखाई, हाड़ तोड़ मेहनत की, ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जिन्हें करने के बारे में शायद दूसरी पार्टियों ने कभी सोचा भी नहीं। फिर चाहे वो आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो या फिर मंगल ग्रह पर भी फंसे लोगों को बचाकर अपने देश वापस लाने का दम। हालांकि इसकी अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन मोदी सरकार ने भारतीयों में ये विश्वास कायम किया है कि अगर कोई मंगल ग्रह पर भी फंसा होगा तो भी मोदी सरकार इतना दम रखती है कि वहां से भी बचाकर लोगों को लेकर आएगी। ये है विश्वास जनता का, मोदी सरकार में यही है भरोसा। ये यकीन मोदी सरकार ने कायम किया है क्योंकि मुश्किल में फंसे भारतीयों को न जाने कितनी बार सुरक्षित अपने परिवार के पास लौटाया है, अपने देश सुरक्षित लौटाया है। और ऐसे माहौल में जब सूडान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो, हिंसा में जब एक भारतीय की मौत भी हो चुकी हो, करीब 300 लोगों की जानें जा चुकी हो, बहुत से भारतीय आज भी वहां फंसे हुए हैं। इस पर शुक्रवार को पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग भी की है और अब फिर एक बार इम्तिहान की घड़ी भी नजदीक आ गई है। सूडान में करीब 3000 से ज्यादा नागरिक रह रहे हैं जिन्हें बचाने के लिए लगातार उनके परिवार वाले मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात पर विस्तार से चर्चा की है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सूडान में भारत के राजदूत, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख, विदेश और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के अलावा वरिष्ठ राजनयिक डिजिटल तरीके से शामिल हुए और चर्चा की गई कि कैसे भारतीयों को सूडान से सुरक्षित वापस लाया जाए। हालांकि हिंसा में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने में मोदी सरकार माहिर है। वर्तमान मोदी सरकार ने कभी भी अपनी इस जिम्मेदारी से हाथ पीछे नहीं खींचे हैं। इन 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार को मौके भी बहुत ज्यादा मिले हैं इस दिशा में काम करने के। कब भारतीयों को बचाने के लिए चट्टान बनी मोदी सरकार। ऑपरेशन गंगा 24 फरवरी 2022, यही वो तारीख है जिस दिन आधिकारिक तौर पर रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इस समय यूक्रेन में कई भारतीय भी फंसे थे जिन्हें बचाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। भारत सरकार ने रोमानिया, पोलैंड, हंगेरी, स्लोवाकिया से संपर्क स्थापित करके इन देशों की मदद से अपने नागरिकों को बचाया था। युद्ध के बीच में कई बार पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात भी की थी। भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती थी। वंदे भारत मिशन साल 2020 का मार्च महीना आखिर कौन भूल पाया है, जब कोविड ने भारत में दस्तक दी थी। ऐसी कि सब कुछ ठप पड़ गया था, लोगों को जहां है वहीं रोक दिया गया था क्योंकि माहौल ऐसा था कि जितने ज्यादा लोग आपस में मिलेंगे उतनी ज्यादा ये बीमारी फैलेगी। इस महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन को कई चरणों में चलाया गया था। इसके जरिए 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख भारतीय वापस लाए गए थे। ऑपरेशन राहत, ये वो समय था जब नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में आए 1 साल भी नहीं हुआ था। 27 मार्च 2015 को अरब देशों के सैन्य गठबंधन ने यमन में घुसकर हूती विद्रोहियों पर हमला बोल दिया था। इससे पहले ही यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच में संघर्ष छिड़ गया था। उस दौरान सऊदी अरब ने देश में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था। इसने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। अरब सेनाओं के हमले के दौरान यमन में 5000 भारतीय मौजूद थे। भारत सरकार समंदर के रास्ते हजारों भारतीयों को निकाल कर लाई थी। ऑपरेशन मैत्री, इस साल 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। इस जबरदस्त भूकंप ने नेपाल को तबाह कर दिया था। भूकंप आने के 15 मिनट के अंदर ही भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑपरेशन मैत्री शुरू कर दिया था। ये मिशन भारतीय थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त तौर पर चलाया था। अभियान के तहत 5000 से ज्यादा भारतीयों को वायुसेना और नागरिक विमानों से भारत लाया गया था। भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के भी 170 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला था। इसके अलावा भी कई छोटे ऑपरेशन चलाकर नरेंद्र मोदी सरकार
सरकार ने विश्वास जीता है कि भारतीय जहां कहीं भी मुश्किल में फंसे हों, नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें बचाएगी। जैसे साल 2017 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ किसी ने मंगल ग्रह पर फंसे होने का प्रैंक किया था और सुषमा स्वराज ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया था। इससे जनता के मन में विश्वास कायम हो गया था कि वो फंसे चाहे मंगल ग्रह पर भी क्यों ना हो, लेकिन मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो उन्हें वहां से भी सुरक्षित भारत वापस लेकर आएगी। वैसे इस भरोसे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।